साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए हनुमंत चरित कथा का पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, आज हमारा पाठ श्री हनुमान जी का श्री माता सीता से विदाई का संवाद है। आज इसे आप चित्त लगाकर सुनिए। मैं इसे प्रारंभ करता हूँ। पहले सर्वप्रथम श्री हनुमान जी का ध्यान कर पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे। बरनहु रघुबरो बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर विहारी। सिया राम। तो साथियों, अब हम अपने पाठ हनुमान चरित की तरफ चलते हैं और हमारा आज का संवाद है श्री हनुमान जी द्वारा माता सीता से विदाई। विदाई का मतलब है कि श्री हनुमान जी महाराज लंका से, और जहाँ श्री रामचंद्र जी अपनी सेना सहित विराजमान है समुद्र के पार, वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। यह वहाँ उस संवाद से संबंधित है। आप इसे ध्यान लगाकर सुनिए और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों से आप जुड़े रहिए, उनकी कृपा के पात्र बने रहिए और उनकी प्रसन्नता आप पर हमेशा बनी रहे। ऐसी कामना के साथ मैं इस पाठ को आपको श्रवण करा रहा हूँ। आप श्रवण कराएं। जय श्री सीताराम। हर्षित केस श्री हनुमान जी के मुंह से जय ध्वनि हो रही थी। वे अत्यंत तीव्र गति से दौड़े। जगत जननी श्री जानकी की ओर हनुमान जी की कुशलता की चिंता में माता उदास बैठी थी। श्री पवन पुत्र ने दौड़कर माँ माँ कहते हुए उनके चरण कमलों पर सिर रख दिया। माँ के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा और नेत्र सजल हो गए। उन्होंने परम भाग्यवान हनुमान जी के मस्तक पर अपना अवैध कर कमल रख दिया। अतिशय स्नेह से माता जानकी ने पूछा, बेटा, तुझे सकुशल देखकर मेरा मन हल्का हो गया। तेरा कोई अंग जला तो नहीं? श्री पवन नंदन तो माता का सहज स्नेह पाकर पुलकित हो गए थे। उनको कहा, माँ, जब आपका परम पावन अवैध कर कमल मेरे मस्तक पर है, तब त्रिभुवन में मेरा बाल विवाह का कैसे हो सकता है? आपकी दया से मेरे यहाँ आने के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। मैंने आपके चरण का दर्शन प्राप्त कर लिया। लंका के रहस्य और राक्षसों की शक्ति से मैं परिचित हो गया। साथ ही यहाँ के प्रत्येक स्थल को भी मैंने अच्छी प्रकार से देख लिया। अब आप कृपा पूर्वक मुझे आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं प्रभु के चरणों में पहुंचकर आपका संदेश सुना दूं और सर्वमर्थ करुणा निधान यथाशीघ्र लंका में प्रवेश करके इन क्रूरतम असुरों का संहार करें। माता वैदेही के नेत्र बरस पड़े। उन्होंने अत्यंत व्यथा से कहा, बेटा, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे सहारा मिल गया था। अब तुम भी जा रहे हो। तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे लिए फिर वही दुख के दिन और दुख की रात्रियां होंगी। पर यदि तुम थक गए हो तो एक दिन यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक पवन कुमार ने निवेदन किया, माँ, प्रभु का कार्य संपन्न हुए बिना मुझे विश्राम कहाँ? आपका अमोघ आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं जिस वेग से आया था उसी वेग से समुद्र पार कर जाऊंगा। वहां कोटि कोटि बानर भालू मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। आपका समाचार पाकर उन सब के प्राण लौट आएंगे। फिर तो वानरी सेना के साथ प्रभु यहाँ आएंगे ही। आप दोनों की दिव्य सिंहासन पर एक साथ विराजमान देखकर ही हम लोग सुखी होंगे। भगवती सीता ने स्नेह पूर्वक पूछा, बेटा, मेरे मन में एक संदेह अभी तक बना हुआ है। मैं समझती हूँ 3 ही प्राणियों में समुद्र को लांघने की शक्ति है। तुम में, गरुड़ में और पवन देवता में। फिर बड़े बड़े बानरों और रीछों के सहायक
होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लभ समुद्र को कैसे पार करेंगे? उनकी विशाल वाहिनी सहित सानुज प्रभु सागर कैसे लांघ सकेंगे? हनुमान जी विनय पूर्वक उत्तर दिया, माता, बंदरों की शक्ति ही कितनी है, वे इस डाल से कूदकर उस डाल पर चले जाएंगे बस। किंतु परम प्रभु श्री राम की पर असीम शक्ति से हम सब संभव कर देंगे। उनकी कृपा कोर से अत्यंत छोटा सर्प भी महाबली गरुड़ को खा सकता है, सर्वथा गगन स्पर्शी गिरवर को लांघने में समर्थ हो सकता है। उन मन बुद्धि से परे अचैतन्य प्रभु के दर्शन कर समुद्र स्वयं मार्ग दे देगा। यदि उसने मार्ग देने में आनाकानी की तो उसके शुष्क कर देने के लिए सुमित्रा कुमार का एक ही सर पर्याप्त है। दूसरे वानरराज सुग्रीव सहस्त्रों की कोटि वानरों से घिरे हैं। उन शक्तिशाली कपिराज ने आपके उद्धार की प्रतिज्ञा कर ली है। उनके पास साधनों का अभाव नहीं है। आप धैर्य रखें, अब मेरे स्वामी यहाँ यथाशीघ्र पहुंचकर आपका उद्धार करेंगे। श्री अंजना नंदन वर्धन के उत्तर से माता को संतोष हुआ। उन्होंने अवरुद्ध कंठ से हनुमान जी से कहा, बेटा, प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन कर उन्हें मेरी दयनीय स्थिति बता देना और उनसे मेरी ओर से वृद्धांजलि प्रार्थना करना कि वे तुरंत आए। मैं प्रति क्षण उनकी प्रतीक्षा करती हुई जी रही हूँ। अवधि समाप्त होने पर मेरे प्राण नहीं टिक सकेंगे। दुखनी माता के नेत्रों से आंसू बहते जा रहे थे। उन्हें पहुंच कर वे धैर्यपूर्वक अपने प्राणनाथ के लिए संदेश दे रही थी। बेटा, मेरे प्रिय देवर लखनलाल से कहना कि मुझसे अपराध हो गया, वे मुझे क्षमा कर दें। मेरा आशीर्वाद उन्हें देना। वानरराज सुग्रीव, जावंत, युवराज अंगद आदि सबको मेरा आशीर्वाद देना। उन सबसे कहना कि मैं आप लोगों के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में एक एक पल बिता रही हूँ। इतना कहकर कमल लोचना माता सीता ने अंजल से मुंह ढक लिया। माता की यह विवश अवस्था देखकर महावीर श्री हनुमान का धैर्य जाता रहा। वे भी फपा कर रो पड़े। बड़ी कठिनाई से वे बोल सके, माँ, आप धैर्य धारण कीजिए, मेरे पहुंचते ही प्रभु यहाँ के लिए प्रस्तावित हो जाएंगे। कुछ रुककर धैर्यपूर्वक हनुमान जी ने कहा, माता, प्रभु ने जैसे आपके लिए अपनी मुद्रिका भेजी थी उसी प्रकार आप भी मुझे अपना कोई चिन्ह दे दें जिससे मैं प्रभु को दिखा सकूं। माता सीता ने अपने केस पास में चूड़ामणि को निकाला और उसे पवन कुमार को देते हुए कहा, बेटा, इससे श्री आर्यपुत्र और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास कर सकेंगे। उनके विश्वास के लिए मैं तुम्हें एक बात और बतला देती हूँ। तुम मेरे प्राणधन से निवेदन कर देना कि चित्रकूट पर्वत की बात है। एक दिन मेरे जीवन सर्वस्व एकांत में मेरी गोद में सिर रखे सो रहे थे। उसी समय इंद्रपुत्र जयंत काकवेश में वहां आया और मांस के लोभ से उसने मेरे पैर के लाल लाल अंगूठे को अपनी तीखी चोंच तथा पंजों से फाड़ डाला। निद्रा से उठते ही स्वामी ने मेरे पैर का अंगूठा देखा तो व्याकुल होकर उन्होंने पूछा, प्रिय, यह किस दुष्ट की करनी है? और उसी समय उन्होंने सामने रक्त से सनी चोंच वाले काक को बार बार मेरी ओर आते देखा। फिर क्या था, क्रुद्ध प्रभु ने एक तृण उठाया और उस पर दिव्यास्त्र प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कोए की ओर फेंक दिया। भयभीत काक प्राण लेकर भागा। वह तीव्रतम गति से भागता हुआ जहां जहां गया वहां वह प्रज्वलित अस्त्र उसके पीछे लगा दिख पड़ता। जयंत इंद्र और ब्रह्मादि के समीप गया किंतु रामास्त्र के सम्मुख उसे किसी ने आश्रय नहीं दिया। विवश होकर, प्रभु क्षमा करें, प्रभु क्षमा करें, अपराध क्षमा हो कहता हुआ वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। दया निधान प्रभु ने उसको कहा, यह मेरा अस्त्र अमोघ है, अतएव तू अपनी एक आंख देकर चला जा। उस काक ने अपनी बाईं आंख दे दी और प्रभु से बार बार क्षमा याचना करता हुआ वह चला गया। बेटा, उन अपर सीम अचितन्य शक्ति संपन्न प्रभु से कहना वे शीघ्र पधारें। पवन नंदन ने माता के चरणों में सिर रख दिया और कहा, माँ, अब मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। माता के नेत्र पुनः बरस पड़े। आंसू पहुंचते हुए उन्होंने कहा, बेटा हनुमान, जाओ, पर प्रभु के साथ शीघ्र लौट आना, देर न करना।
तुम्हारा सर्वविध मंगल हो। हनुमान जी सृष्टि स्तुति संहार करनी जनक जननी का आशीर्वाद प्राप्त कर मन ही मन श्री रघुनाथ जी के चरणों को प्रणाम किया। फिर उछलकर उत्तम अरिष्ट गिरी पर चढ़ गए और शैलराज आरूढ़ हो वायुनंदन कपि श्रेष्ठ श्री हनुमान ने अपना शरीर बहुत विशाल बना लिया और वे दक्षिण से उत्तर दिशा में सागर पार करने के लिए बड़े वेग से उछले। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा शोभाशाली महिधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित तत्काल धरती में धस गया। अरिष्ट गिरी से उछलकर आकाश में पहुंचते ही महाबली वज्रांग श्री हनुमान ने भयानक गर्जना की, जिससे दिशाएं थर्रा उठी, आकाश जैसे फट गया, मेघ तितर बितर हो गए, समुद्र उछलने लगा, गिरी श्रृंग टूट टूट कर गिरने लगे, समूची लंका हिल उठी। असुरों ने समझा कि भूकंप आया है। वीर राक्षस जहां थे वहीं कांप कर गिर पड़े। गर्भवती राक्षसियों का गर्भपात हो गया। सभासदों सहित स्वयं 10 ग्रीव भी सिंहासन से नीचे लुढ़क पड़ा। उसके बहुमूल्य मुकुट सिर से खिसक कर नीचे गिर गए। इस अपशकुन की असुरों को सर्वत्र चर्चा होने लगी। सब में भय और आतंक व्याप्त हो गया। समुद्र के मध्य पर्वतराज सुनाब मैनाक को स्पर्श कर अत्यंत वेगशाली पवन कुमार धनुष से छूटे हुए बाण तुल्य सागर के उत्तरी तट के समीप पहुंचे और महेंद्र पर्वत पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने गंभीर स्वर में बार बार गर्जना की। तो साथियों, अब श्री राम जी के पास लंका से विदाई लेके माता सीता से हनुमान जी उनके सैन्य छावनी में पहुंच चुके हैं। अब कल हम आपके लिए नया सेशन लेकर आएंगे। सेशन का नाम है समुद्र के उस ओर। वहां जाकर श्री हनुमान जी महाराज सीता माता की सारी व्यथा बता रहे हैं और समुद्र को पार करने के तरीकों की चर्चा होगी। तो अगला पाठ मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा। इसी के साथ मैं ये सेशन ही समाप्त करता हूँ। साथियों, कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। और साथियों, आप सभी को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने साथियों, परिचितों में, रिश्तेदारों को शेयर किया करें, जिससे उनको भी इस कार्य का लाभ मिले, इस पाठ का लाभ मिले। तो साथियों, इसी के साथ जय श्री राम जय बालाजी महाराज।